हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगी। सब मैं जा रही हूँ ऋषिकेश और बाकी आज मैं वहाँ बैठ के गंगा के किनारे आप सबके रिप्लाई दूंगी कमेंट्स के। सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। और कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइस, अभी हमने लिए केले और नारियल पानी पिएंगे। ये क्या है? संतरा कितने के हैं? ये कितने के हैं? 100 रुपये किलो। अरे बाप रे। सो गाइज, हम जा रहे हैं ऋषिकेश और अभी रास्ते में कुछ खा के नहीं आया यार, क्योंकि लेट उठी हूँ मैं और सर धोया था, हवा में सुखा लिए। हेयर ड्रायर की ज़रूरत ही नहीं है। तो कैसी लग रही हूँ? दिस इज माई ऑर्डरी। ये चूड़ियाँ मेरी दोस्त ने गिफ्ट की थी, तो देखते हैं अब कितने पैसे बनते हैं। कम करके आपने बताया। कोई नहीं, तुम्हें भी पुण्य लगेगा। कम में कम करवा दिया। सो गाइज, ले लिए फ्रूट्स। अभी मैं खा रही हूँ अब फ्रूट और ये फ्रूट्स आए हैं 150 के। 100 रुपये के फ्रूट्स आए हैं। 2 सेब, 2 संतरे और 2 अमरूद और 50 रुपये के केले आए हैं। जिसमें कुछ केले हम खाएंगे और कुछ केले हम 15 को देंगे, ठीक है? तो यार, जब से मेरा माइक टूटा है ना ट्रैवल करते हुए, इसलिए अब आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि मेरे मन में डर बैठ गया यार। और अब मैं मतलब माइक वगैरह बैठूँगी शांति से तभी यूज़ करूँगी, ऐसे ट्रैवलिंग के टाइम में यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग के टाइम में माइक टूटा। नाउ इट्स फाइन। या गाइस, मैंने ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो धूल मिट्टी होती है वो मेरे कानों में घुस जाती है, तो टू प्रोटेक्ट माई ईयर्स दैट्स व्हाई आई यूज दिस। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने अमरूद खाया था, अब मैं केला खाऊंगी। दे बहन, केला दे। देख कितना गंदा केला दे रही है, ढंग का केला दे दे। हाँ, ये ठीक है गाइस, ये केला खाऊंगी। चाकू मेरी भी काट। ये इतना ज्यादा मत काटनी। यस, बस 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 बस। नाउ आई विल। गोवा में बिल्कुल छोटे छोटे केले मिलते हैं जो एक बाइट में ही खत्म हो जाते हैं। सो गाइस, जल्दी हम गोवा भी जाएंगे, ऐसा होगा। और जिन लोगों को लगता है ना कि मैं YouTube से छाप रही हूँ फॉर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मेरे इंस्टाग्राम में मन मिल रहा है। और यहाँ पे व्लॉगिंग में बस मेरी मम्मी के कहने के लिए करती हूँ, क्योंकि मम्मी को देखना है कि मैं क्या करती रहती हूँ। जो लोग कह रहे हैं ना व्यूज 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 का कोई ऐसा मसला ही नहीं है यार। अभी हम रोक के खा रहे हैं और हम ऋषिकेश जा रहे हैं घूमने फिरने, शॉपिंग करने, एक्सप्लोर करने। सो या, लेट्स गो। ना कभी तक पहाड़ों में नहीं मिली यार, बर्फ वाले। बट सून वी विल गो। सो वी आर इन ऋषिकेश, जंगलों में। अब हम खाएंगे संतरा गाइस। बाकी जिसको जो करना करो। एंड आई एम वाहियात लड़की। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं राम झूला साइड। सो लेट्स गो। और नीलकंठ यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है, और 26 किलोमीटर मान लो 2-3 घंटे, बिकॉज ये पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ 26 किलोमीटर इज वेरी। तो किसी दिन आएंगे तो स्पेशल नीलकंठ जी के लिए ही आएंगे। सभी एक्सप्लोर करते हैं ऋषिकेश। जय श्री राम। सो गाइस, अभी हम देख रहे हैं शॉपिंग
और यहाँ क्या मिल रहा है? कितने की है भैया? 50 रुपए की। भैया मैं बहुत ज़्यादा एटीट्यूड था, कह रहे इतना है तो इतना ही लेंगे। हर जगह मैगी मैगी मिल रही है यार। क्या है मैगी? मैदा। कभी कभी ठीक है बट हर कोई मैगी। सो गाइस देखो हमने क्या देखा, हनुमान जी। और कितना प्यारा है। अब मैं यहाँ वीडियो बनाऊंगी रील। सो गाइस देखो कितना प्यारा व्यू है यार। ओए राफ्टिंग करेंगे हम भी गाइस, बट एक बार थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। सो गाइज अभी मैंने हेयर कॉम किए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो अब हमने प्लान बनाया यहाँ बैठ के हेयर कॉम करने के साथ साथ। तो पहले हम करेंगे भूतनाथ टेम्पल के दर्शन, फिर हम करेंगे राफ्टिंग और फिर उसके बाद जाएंगे हम बीटलेस आश्रम। सो या लेट्स गो एंड स्टे ट्यून, बने रहो मेरे साथ इस व्लॉग में। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं भूतनाथ टेम्पल पे और राफ्टिंग यहाँ पे 200-300 रुपये में 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर हो रही है। और मैं इतनी बार ऋषिकेश आई हूँ तो मैंने एक बार भी नहीं की, तो मैं ये सब करना चाहती हूँ। मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर राफ्टिंग एज वेल। सो अभी हेयर कॉम कर लिए और बहुत सारे फिरंगी हैं यहाँ पे। पन्नी खा रही थी मैंने खोज दी। सो गाइस अगर आप ऋषिकेश आते हो तो जानवरों को देखते हो तो कुछ खिला दिया करो, पुण्य का काम है। और अब हम जा रहे हैं भूतनाथ टेम्पल, स्कूटी पे जा रहे हैं यार। सो गाइस हम आ गए। तो गाइस दिख रहा आप लोगों को, यहाँ जाना हमें रास्ता। सो गाइस यही है भूतनाथ टेम्पल और ऊपर जाना है। सो लेट्स गो, देखते हैं रास्ता कितना दूर है और कितना आसपास है। और इसके बगल में ये कैफे भी है। गाइस 4 सीढ़ियों में सांस फूलने लग गए और फाइनली भूतनाथ टेम्पल आ गए। गाइस अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं आलू का पराठा, 50 रुपए के 2 और चाय। वैसे तो और भी बहुत। तो गाइस अभी हम खा रहे हैं आलू का पराठा, चार और ये। तो यार परोठा तो ठीक ठीक था, आलू बहुत कम था, बट चाय तो एक धेले की नहीं थी। बट चलो ठीक है, 40 रुपए की चाय 20 रुपए का एक और एक घूंट में ही खत्म। सो गाइस अभी हम राफ्टिंग करने वाले हैं। A little bit nervous, a little bit excited, mixed feeling है। सो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो अभी हम गाड़ी में बैठे, अभी नीचे उतरेंगे तो देखते हैं। और गर्मी हो गई यार। लगा देख नहीं रहा यहाँ कौन लगा हुआ बोर्ड पे। अबे यार हाँ बंदा तो देख, मुझे क्या पता था। वो देख उछल के मार रहा है। वो वॉलीबॉल बोलते, वॉलीबॉल समझ रहा है। ये वॉलीबॉल नहीं, मुझे टूट जाएंगे ऐसे मार। हमारे गांव का ये से तुम्हें बोल रहा हूँ।
गाइस फाइनली ले आए भैया यार, काफी टाइम लिया इन लोगों ने। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। 40 मिनट लगा दिए इन्होंने। तो ये हमारी वो है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं और इस साइड हो रही है इस एरिया में। सो गाइस ये देखो राफ्टिंग उतार रहे हैं, मतलब किश्ती उतार रहे हैं। वाह फूक सी है एकदम, फोम सी गद्दा सा। ये तो गीला है भैया, गीला है भैया, ये गीला है। पहले से क्या करो, अभी राफ्टिंग करके आए ना। So guys, all set already. Yay! So guys, I'm very excited. Finally, dreams come true. So guys, finally पहुंच गए लोकेशन पे, और बहुत ही किसी ने चप्पल छोड़ रखी अपनी, तो देखो। वाओ नाइस गाइस, ये देखो। सो गाइस हमारी बोट आ चुकी है, और यार मेरे फोन में 1% बैटरी अलग सी क्या होता है। आ गई थी 6 साढ़े 6 तक। आती मैंने फटाफट चाय पी, समोसा खाया, फिर उसके बाद मैंने रूम में आई, मैंने कपड़े चेंज किए, फिर उसके बाद खाना खाया मेस में। और तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने 12 किलोमीटर की थी 200 रुपये में पर पर्सन, और सबका तो मुझे पता नहीं। तो मतलब मैं इतनी बार ऋषिकेश गई हूँ बट मैंने कभी राफ्टिंग ही नहीं की। और मैं जब 9th-10th क्लास में थी, मैं तब स्टेटस देखती थी हमारी क्लास के बच्चों के या फिर हमारे सीनियर्स के कि वो राफ्टिंग कर रहे हैं, और मैं देखती थी कि यार क्या मैं भी कर पाऊँगी। बट अब मैनिफेस्ट करो, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़े आए। बिल्कुल ऐसे लग रहा था ना कि बिल्कुल मतलब चारों तरफ पहाड़ और बीच में नदी और आगे भगवान जी, सूर्य भगवान जी। मतलब इतनी बेस्ट फीलिंग थी ना, आई कांट एक्सप्रेस इन माय वर्ड्स। मतलब आप लोगों को भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा डर है, फोबिया है, तो आप 12 किलोमीटर कर लो, तो वो कम से कम होते हैं, और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटा लगता है, और बहुत ही अच्छा होता है अगर आपको फील करनी है राफ्टिंग। अगर आपको बिल्कुल डेंजरस एडवेंचरस करना है तो आप 28 किलोमीटर भी कर सकते हो। मैंने भैया से पूछा था लास्ट टू लास्ट कितना हो सकता है, तो उन्होंने बोला था 175 किलोमीटर, 7 डेज लगते हैं, ब्रेक ले लेके करते हैं। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू गाइज कि आपको कैसे क्या करना है। बट मेरे ख्याल से जो बिल्कुल, जैसे मैं 0 लेवल पे थी तो मैंने 12 किलोमीटर किया। नेक्स्ट टाइम में भी मैं ज़्यादा कर लूँ, बट जब लहरें आ रही थी एकदम फट रही थी भाई, मैं वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट मैंने वो चीज़ें मैंने जी हैं, मतलब मैंने वो चीज़ें फील की हैं। और रिकॉर्ड मैं इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि भैया ने फ़ोन ले लिया था, और भैया ने बोला कि किश्ती रोके कि डूब जाओ। मैं डूबी, फिर रस्सी पकड़ के फिर भैया ने खींचा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यार। और प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ही मिसअंडरस्टूड कर ली बहुत सारी चीज़ें, तो मेरे कहने का कुछ और मतलब था बट कुछ और समझ लिया यार। अब मैं इस चीज़ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अब अपनी ज़िंदगी पे फोकस कर रही हूँ। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। और दूसरी चीज़, जो मैंने इससे पिछले व्लॉग्स में कार्तिक के बारे में बोला था वो सब सच था ना, तो मैं उसकी कोई बुराई कर रही थी, मैं सिर्फ आप लोगों को एक सच बता रही थी, ठीक है। अब आप लोगों के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, बट जैसे मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया था तो मैंने बोला कि वो ऐसे ऐसे रिंग भेज दी, तो उसने बोला कि हमने भी अपने जीजा को अंगूठी दी थी तो उन्होंने भी मतलब ऐसे कुछ किया था। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ गाइज कि उसने मेरे को समझाया कि वो रिंग उसकी है ना, वो कुछ भी करे। तो यही चीज़ थी, ठीक है। मेरा कोई ऐसे ना तो मैंने उस व्लॉग में तारीफ़ की ना मैंने बुराई की। प्रीवियस व्लॉग में जो सच था मैंने वही बताया। मैं चाहे मेरे से 50 बार सुन लो। और पायल और कार्तिक की लाइफ है यार, अब मैं कितना इंटरफेयर करूँ। अगर मैं कुछ बोलूँ और वो कुछ और बोले तो लाइक, तो दोनों ही मेरा कहना नहीं मानते, और तो इस वजह से अब मैंने कहना ही छोड़ दिया कुछ भी। उनका जो मन करेगा वो करेंगे, बाकी ठीक है।
सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बाकी आप लोगों ने शायद कुछ ज़्यादा ही मिसअंडरस्टूड कर दिया, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे थे। देखो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं व्यूज़ के लिए सब कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, आप लोग शायद गलत हो यहाँ पे। शायद कुछ लोग भूल गए हैं या कुछ लोग न्यू यूज़र्स होंगे, तो मैं उनको बता दूं कि मेरे 1 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पे, जितना मैं यहाँ पे एक वीडियो से कमाती हूँ उतना मैं वहाँ पे 15 सेकंड की वीडियोस का चार्ज करती हूँ। तो चलो मैं ये भी बता देती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियोस का इतना चार्ज करती हूँ कि मैं क्या ले सकती हूँ यार। समझ नहीं आ रहा कितना बताऊं। रुको, मुझे याद आ गया, मैं एक डाइसन ले सकती हूँ 15 सेकेंड की वीडियो से। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, जो लोग एजुकेटेड नहीं है गूगल पे डाल लेना डाइसन का प्राइस कितना है। तो इतना मैं एक वीडियो से कमा लेती हूँ 15-20 सेकेंड की वीडियो से। तो मुझे यहाँ पे इतनी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, और ना अपने घर की इज्जत उछालने में मुझे कोई शौक है। तो जो सच था, जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, जो इमोशंस थी, वो मैंने अपने बताए थे। तो जिन लोगों को लग रहा है व्यूज़ के लिए, तो भाई अपनी सोच अपने तक रखो, मेरे पे थोपने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, मुझे आप लोगों को कमेंट्स, ये जो नेगेटिव और गंदे कमेंट करे थे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अगर जिन लोगों को लगता है ना कि यहाँ पे जिन लोगों ने गंदे कमेंट किए, तो मेरा इंस्टाग्राम पे एक पेज हो रहा है जिसपे मेरे 3,30,000 फॉलोवर हैं। अभी मैं वहाँ वीडियो नहीं डाल रही, तो वहाँ मेरे 3,27,000 फॉलोवर हो गए हैं। तो उस पेज पे देख लो, मैंने बुरे बुरे कमेंट्स के कैसे कैसे रिप्लाई कर रखे हैं। तो मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुकी हूँ। तो अपनी सोच अपने तक ही रखो कि ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है। बाकी एक लड़की का कमेंट था कि कार्तिक की दीदी बोल रही थी कि नॉर्मल सी लड़ाई थी। तो नॉर्मल सी लड़ाई में ना तो कोई पुलिस बुलाता है, ना कोई मार पिटाई करता है, ना कोई फ़ोन तोड़ता और खोसता है। और ये मुझे तो नहीं लगता ये इट्स नॉर्मल। बाकी ठीक है यार, आप लोगों को जिस पे यकीन करना हो करो, अब हम तो क्या ही बोले, है ना। तो अब आप लोग एक चीज़ बताओ, मैं चाहती हूँ इस चीज़ पे एक्शन हो, और वो लोग नहीं चाहते, ना वो लोग चाहते, ना वो लोग चाहते, कोई नहीं चाहता। तो मैं क्यों पागल हूँ फिर? सीधी सी बात है ना। आप लोग बोल रहे हो काजल पलट गई पलट गई, क्या पलट गई यार? मैंने ना तो पहले बुराई की, मैंने जो सच था वो बताया। शायद आप लोगों को समझने का नज़रिया शायद कुछ और होगा। और ना मैंने इस व्लॉग में तारीफ़ की। दूसरी चीज़, जो उस लड़की ने कमेंट किया था, देखो जो चीज़ गलत है तो गलत है यार। आप किसी को ऐसे अपशब्द नहीं बोल सकते। हाँ, आप उसको समझा सकते हो कि आप कार्तिक ये जॉब कर सकते हो या ये ट्राई कर सकते हो, बट गाली देना और अपशब्द यूज़ करना, मुझे लगता है ये गलत है। और अब ये मेरी ऑडियंस नहीं है यूट्यूब की, मुझे नहीं पता ये किसकी ऑडियंस आई है, लेकिन ये मेरी ऑडियंस नहीं है। मेरी ऑडियंस मुझे समझती है, और मेरी ऑडियंस मुझे जानती है 5-6 साल से। तो आई होप आप सबको आपके जवाब मिल गए हो। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं रखना चाहती अब। जिसको जैसे जीना है, सबकी अपनी जीवन है, सबकी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। जिसको जैसे जीना है जियो। देखो यार, अब मैं अपना ऋषिकेश गई थी, मैं मेडिटेट किया, वहाँ बैठी, रिलैक्स फील हुआ, और माइंड अब बहुत ज़्यादा फ्रेश है, और मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ अब। तो प्लीज़, बाकी एक लड़की कह रही थी अब आप लोग व्लॉग्स डालो, तो यस, अब व्लॉग्स आएंगे अच्छे अच्छे। सो